डार्क नाइट के पहले पार्ट में आपने देखा कि जयकांत जब नए घर में रहने आया तो अचानक लाइट चली गई। फिर उसे किसी के आसपास होने का एहसास हुआ। बहुत परेशान करने के बाद जब वो भूत रात को लाइट आने के बाद गायब हुआ, तब जयकांत ने चैन की सांस ली। पर वो भूत किसका था और जयकांत को क्यों परेशान कर रहा था, इसका पता लगाना तो जरूरी है। बाहुबली पार्ट 1 देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे ही डार्क नाइट का पहला पार्ट देखने के बाद पूरे इंडिया के मन में एक ही सवाल था कि बाजीराव भूत कैसे बन गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले, यह है जयकांत और यह है बाजीराव। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बाजीराव बहुत अमीर था, मोबाइल फोन्स का बड़ा शौकीन था। जहां भी रास्ते में मोबाइल शॉप दिख जाता, तुरंत फोन खरीद लेता। उसका बड़ा बिजनेस था और उसका घर भी बहुत बड़ा था। उसके प्रॉपर्टी पर बहुत लोगों की नजर थी। और ये उसका दोस्त जयकांत, जो बहुत गरीब था। खेती में काम करके 2 वक्त का खाना नसीब होता था। इस गरीबी से वो तंग आ चुका था। हमेशा कहता रहता था, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। इसकी भी नजर उसके दोस्त बाजीराव के प्रॉपर्टी पे थी। बाजीराव को एक अजीब बीमारी थी। बीमारी का नाम तो नहीं पता, पर वो जिस मूवी को देखता उस मूवी के कैरेक्टर में घुस जाता। जैसे अब ये कबीर सिंह मूवी देख रहे हैं। और ये जना घुस गए कैरेक्टर में। अब देखिए होता है क्या। La 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगा। हाथ सब सरेगा साहब। इस बार नया वाला सेट लाके देंगे साहब, पक्का साहब। यस साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, यस साहब, एक बार माफ कर दो साहब, यस साहब, साहब नहीं। जैसे अब ये देख रहे हैं KGF चैप्टर 1। और ये फिर घुस गए कैरेक्टर में। आप देखिए मजा। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है। तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोच भी कैसे लिया। चार लोगों को क्या मार लिया, खुद को हीरो समझने लगा। वह कमल इंतजार कर रहा है, उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरोगिरी। जो इलिटरेट ब्रूट।
अरे गाड़ी निकाल। जाम कर खड़े निकाल बे। आठ जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। बाजीराव के इस बीमारी के बारे में जयकांत को पता चल गया। बाजीराव के इस कमजोरी का फायदा उठा के उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेने के लिए एक बेहतरीन प्लान जयकांत ने बना लिया। जयकांत ने बाजीराव को पेन ड्राइव में सिंघम मूवी दिया और मूवी देखने की जिद की, और फिर बाजीराव दोस्त पे भरोसा करके मूवी देखने लगा। और ये इनका काम हो गया तमाम। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में पब्लिक ग्रुप में उसको मार्केट में खड़ा करो और सारी की पिटाई करो। बाजीराव के सुसाइड करने के बाद जयकांत बाजीराव के घर पहुंचा और बाजीराव को मरा हुआ देख बहुत ज्यादा खुश हुआ। यस यस, ये सब मेरा है, मेरा। बाजीराव के साथ धोखा करके उसे मार देने के कारण जयकांत का बदला लेना जरूरी था, इसलिए बाजीराव का भूत उसी घर में घूमता था, तो इस वजह से बाजीराव भूत बन गया था। आज का दिन घर पे कब्जा करके जयकांत आराम से घर में रह रहा था और बाजीराव के सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर रहा था। इतने में फिर से लाइट चली गई, तब जयकांत ने मोमबत्ती लगाई। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। पर सवाल तो ये था कि भूत पहले पार्ट में पतला था, अब मोटा कैसे हो गया? तो पता चला कि लॉकडाउन की वजह से भूत घर में दिन रात मेस का टिफिन खाते रहता था और करने के लिए भी कुछ काम नहीं था, और ना ही रामायण देख सकता था, नहीं तो इसका ही विनाश हो जाता।
जयकांत, आली रे आली, आता तुझी बारी आली. आता माझी सटकली है. मेरी गन कहाँ गई? ओ, मिल गई.